शांति। आज बाबा के 14 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर राज खोला है कि बाबा निराकार परम पिता परमात्मा कैसे हमारे मात पिता बनते हैं। जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं तो ब्रह्मा हमारी माता है और निराकार शिव पिता है। आज तक हमने गाया त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, बंधु सखा सब कुछ आप हो। प्रैक्टिकल में कैसे वो मात पिता बंधु सखा बनते हैं, बाबा ने कहा वो आप बच्चे जानते हो। इस समय आप बाबा की गोद में आए हो, ईश्वरीय गोद में हो। आप शूद्र कुल से निकल ब्राह्मण कुल में आ गए हो, तो इस खुशी में रहो कि हम बाबा की गोद में हैं। जब भी हम कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तो सबकी नज़र ऊपर की ओर जाती है। इस समय वो बाप दादा सम्मुख बैठ करके पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा टीचर के रूप में भी पढ़ाते हैं। ये नई बात है कि कैसे वो माता पिता बंधु सखा और टीचर बनकर पढ़ाते हैं। भक्ति में बुलाते हैं लेकिन जानते नहीं, और प्राप्ति क्या होती है ये भी पता नहीं। इस समय बाबा आकर पहचान भी देते हैं और कहते तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। तुम आत्माओं ने ही 84 जन्म लिए हैं। पाठ बचाते बचाते अब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। फिर बाबा ने कहा जो ज्ञान की बातें बाबा सुनाते हैं ये धारण क्यों नहीं होते हैं। धारण तब होंगी जब सवेरे सवेरे उठकर इन ज्ञान की बातों को अच्छी रीति मनन करेंगे। सुबह सुबह उठ के बाबा को याद करेंगे। जो अच्छी रीति अमृत वेले याद करते हैं उनकी धारणा अच्छी होती है। बाबा के पास कोई समझदार बच्चे भी हैं, कोई बेसमझ भी हैं। लौकिक पिता के होते हुए भी सब पारलौकिक पिता को याद करते हैं। बाबा जब सेवा की बात करते हैं तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे रत्नों को भेजना चाहिए। याद किया बाबा ने कुमारका दादी को, दादी प्रकाश मुनि जी को, मनोहर दादी जी को, गंगे दादी जी को, आदरणीय रमेश भाई जी, जगदीश भाई जी। बाबा ने कहा अगर वहाँ कोई साधु सन्यासी भी आ रहे हैं तो अच्छे समझदार बच्चों को भेजना चाहिए जो सही रीति बाबा का परिचय दे सके। याद के साथ साथ सेवा भी करनी है, सबको बाबा का संदेश देना है। संपूर्ण पवित्र बनकर प्रकृति जीत बनना है। उसके लिए बाबा ने कहा अधीनता को समाप्त करने के लिए 3 बातें चाहिए, रूहानियत, रुहाब और रहम दिल। ये प्रकृति पर ये बाबा ने का प्रभाव तब पड़ेगा जब आपके अंदर संपूर्ण पवित्रता होगी, रूहानियत होगी। और ये रूहानियत, रुहाब, रहमदिली ये आपके कर्मों में, आपके चरित्र में, व्यवहार में भी नजर आनी चाहिए। श्रीमत की लगाम मजबूत हो तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, मुझे स्वयं में रूहानियत को लाना है और इस खुशी में रहना है। मैं ईश्वरीय गोद में हूँ। स्वयं ईश्वर हमारे माता पिता बने हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, हमें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। आवाज़ सुनते रहेंगे बाबा की, तुम मेरे बच्चे हो। इस अनुभूति में खोए रहेंगे कि बाबा मुझसे प्यार करता है, मैं बाबा का बच्चा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाबा ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, इसी खुशी में रहो। अब तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट किया है, इसी खुशी में रहो। कुछ न कौन सा गुह्य राज
ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। ऐसा कौन सा गुह्य राज है जिसे ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? निराकार शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, ये बड़ा गुप्त राज है। ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उनमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा हमारे पिता हैं, और इस संगम युग पर हर संबंध हम उसके साथ जोड़ते हैं। ये राज जो ब्राह्मण कुल भूषण वाले बच्चे हैं वो ही समझ सकते हैं, जो ब्राह्मण बने हैं वो ही समझते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ कुछ बता ना सके, बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया, मनुष्यों ने जो बनाया उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। भले गायन त्वमेव मातस्य पिता, ये एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, ना विष्णु का ना शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर ना सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, ये उनकी महिमा है। तो बाबा समझाते, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल, पारलौकिक बाप को याद करो। यहाँ जब बैठते हो लौकिक से बुद्धि योग हटाकर पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय ये सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, ये तो महाराजा महारानी हैं। उनका बच्चा ही मात पिता कहेगा, बंधु नहीं कहेगा। लक्ष्मी नारायण को उनका बच्चा ही मात पिता कहेगा, बंधु नहीं कहेगा। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे सिर्फ कह देते हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर एक ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो ये समझे कि मैं निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को नहीं याद करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये भी नहीं जानते। बाबा की पहले पूरी पहचान नहीं, फिर उनसे क्या प्राप्ति होती है ये भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाबा के बने हो। तुम जानते हो हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद लेते हैं। इस समय हम आकर ईश्वरीय संतान बनते हैं। बाबा को पहचान कर बाबा कहते हैं, गोद लेते हैं, बाबा एडॉप्ट करते हैं। अब मात पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा, माता ब्रह्मा ठहरी, उनको कहा जाता मात पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं आत्माओं को देखकर तुम मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते कि आत्मा क्या है। कहते भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, स्टार मिसल है, और कुछ नहीं जानते। ये कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है, आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बचाती है। कोई भी ये नहीं जानते कि छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट है।
ये बात बाबा ही समझाते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, सारा परिवार बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता। माता पिता जिसे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता। लिखने से कोई समझते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। कितनी गुह्य बात है। ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा माँ भी है और ये प्रजापिता भी है। सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके, समझेंगे भी वो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नहीं किसी की बुद्धि में बातें बैठेंगी, नहीं ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी बुद्धि में बातें बैठती हैं। गाया जाता तो हमें मातस्य पिता, याद किया जाता शिव बाबा को। फिर कहते तुम मात पिता, एक बाप, फिर वो मात पिता कैसे है? एक है पिता शिव बाबा, वो माता कैसे बन जाती है? ये बात समझने की है। ये बातें कोई समझा ना सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने लिखा, वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया। वैसे तुम्हें भी कहेंगे तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर लिया। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। ये किसको समझाना कितना सहज है। तो मात पिता किसको कहा जाता, ये विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ जरूर चाहिए। माता कैसे हमारी माता बनती है, ये भी एक राज है। निराकार शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा माता है। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया। मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। माताओं की संभाल के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा। जगदम्बा हमारी माता है, ब्रह्मा जगत पिता है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो अडॉप्ट किया जाता माता को। आदि देव तो हैं, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता। जगदम्बा तो एक ही है, उनकी महिमा है। जगदम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है। जगदम्बा है कौन, कोई भी नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। उनको बाबा से ज्ञान मिला। तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। तुम्हें ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। कितने बड़े भाग्य की बात है, ईश्वर स्वयं पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन नहीं बना सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई जो कुछ भी समझते नहीं। पतित पावन एक बाप है, वो आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। पतित पावन एक बाबा है जो पावन बनाने आते हैं। सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित हैं। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सत्युग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाबा ने चक्र का राज समझाया। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाबा ने अपना बनाया।
अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी हैं, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? कोई है जो ये बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए ख्याल में आता ही नहीं। अब तुम्हें ख्याल आता। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? बाबा की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी हैं, किसको समझा नहीं सकते, ये तो जरूर होगा। सब एक रस तो समझदार बन ना सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाके राजा रानी बनेंगे ना। सब तरह के बच्चे चाहिए, तभी तो राजधानी बन रही है। बाबा ने कहा बाबा को तो सब चाहिए, समझदार भी बेसमझ भी। समझदार जाके राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम बाला होता। प्रदर्शनियां होती तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिखकर भेजो। कौन कौन है हम देखेंगे, किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर हैं क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। किसी प्रोग्राम में कोई सन्यासी भी आ रहे हैं तो वहां पर किसी अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमारका है, मनोहर है, गंगे है, इनमें से किसी को भेज दो। याद कर रहे हैं बाबा दादी कुमारिका को, दादी प्रकाश मणि जी, जिन्होंने 1969 से लेकर 2007 तक मुख्य प्रशासिका का कार्यभार संभाला और 25 अगस्त 2007 को उन्होंने शरीर छोड़ा। दादी कुमारिका जी को बाबा याद कर रहे हैं, मनोहर दादी जी को याद कर रहे हैं, गंगे दादी भी। इनमें से किसी को भी भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार हैं। बाबा याद कर रहे हैं जगदीश भाई जी को, जिनका स्मृति दिवस 12 मई को होता है, और रमेश भाई जी, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। यज्ञ का सारा अकाउंट का डिपार्टमेंट पूरा ही रमेश भाई जी ने संभाला। 28 जनवरी उनका स्मृति दिवस होता है। बाबा ने कहा कि बच्चे तो ढेर हैं, इनमें से किसी को भी भेज दो। तुम समझते हो एक दो से होशियार है, जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ तो उनसे ऊपर, उनसे भी जजमेंट ठीक ना दो, उनमें से कोई ना दे ठीक, फिर उससे भी ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब ये सब बातें यहाँ होती हैं, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता, वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पतित हैं, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फर्क है। यहाँ की कारोबार सतयुग त्रेता द्वापर की कारोबार, उनमें फर्क है। सतयुग में क्या होता है किसी को पता नहीं। अब बाबा ने समझाया, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखें, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इनको राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में कुछ है नहीं, देवताओं ने कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते। विश्व के मालिक जो थे उनके ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाबा ने समझाया, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन कोई बन ना सके। सतयुग में तो कोई जा नहीं सकता, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अब हम फिर से योग बल से
स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो, कल्प पहले भी संगम पर बाबा से पद पाया, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा से फिर से हम वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करना है। लौकिक से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला वो सबको सुनाना है, ये तुम्हारा धंधा है। जो ज्ञान सुना है औरों को सुनाना है, ये बाबा कहते हैं आपका धंधा है। वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए, रूहानियत, रूहाब और रहम दिल। जब ये 3 बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। जब आप स्वयं को रूह समझते हैं तो उस आत्मिक स्मृति के अभ्यास से आप में जो चमक आती है, स्थिरता आती है, उसे रूहानियत कहते हैं। रूहानियत से ही रूहाब आता है और रहम दिल, ये तीनों गुण विशेष हैं। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। देह भी प्रकृति है, आत्मिक स्वरूप में टिके। पहले देह रूपी प्रकृति को सकाश दें, चिंतन करें, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। मुझे स्वयं में रूहानियत, रूहाब और रहम दिल का गुण धारण करना है। बाबा की किरणों को स्वयं में भरे, महसूस करें अधीनता समाप्त होती जा रही है। प्रकृति जीत आत्मा हूं। बाबा की पवित्र किरणों से देह रूपी प्रकृति भी पावन हो रही है। 5 तत्व भी पावन हो रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सबका दिल से शुक्रिया करें आज शुक्रिया दिवस पर। सभी का शुक्रिया। ओम शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका
को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।